वचन प्रभु ने रखा है। और जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 20 में, उसके दूसरे भाग में कहता है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? एक सवाल आता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कहा प्रभु ने कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की। हम बार बार वचनों में सुनते हैं, यदि हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 12 जाएंगे तो जब प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया तब उन्होंने उनसे कुछ कहा था। और क्या कहा था? यहाँ हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 12 और वचन 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश को जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञाएं किनके लिए हैं? हम सब के लिए है, हम सब के लिए है। और इन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक मेरे मुंह से जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा ना कर दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे यदि हम अय्यूब के ग्रंथ पढ़ेंगे, वहां भी प्रभु ईश्वर ने प्रतिज्ञा की। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 5, अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 5 में यहाँ प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 5 और वचन 18, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। वह 6 विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा और 7वीं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। वह 6 विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा और 7वीं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। और आगे यदि हम ईसाइयाह नबी, इसी में अगर हम पढ़े 20, ईसाइयाह में जाने से पहले अगर 20 पढ़ेंगे, वह अकाल में तुमको मृत्यु से बचाएगा और युद्ध में तलवार के आघात से बचाएगा। अकाल में मृत्यु से बचाएगा और युद्ध में तलवार के आघात से। वह जीभ के कीड़े से सुरक्षित होगे और तुम जीभ के कीड़े से सुरक्षित होगे और आने वाली विपत्तियों से नहीं डरोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जितनी प्रतिज्ञाएं हम सुन रहे हैं, इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही
जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु आप कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पर पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम प्रभु ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण के ग्रंथ अध्याय 28 से आगे, वचन 1 से आगे हम सुनेंगे। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारे साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। ये सब प्रतिज्ञाएं प्रभु ईश्वर ने हम सब से की है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु ने कहा। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 20 के दूसरे भाग में सुना कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि हम निर्गमन ग्रंथ जाएंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 और वचन 25 में प्रभु का वचन क्या कहता है। निर्गमन 23 और वचन 25 प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे